लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। परम सत्य मंच पर विराजमान विद्वजन निर्णायक मंडल, आए हुए श्रोता समाज, समस्त सज्जनों, आज परम सौभाग्यशाली हैं हम जो इस खोपा के अचरा मां सुंदर मानस गान की मानस गंगा बहुत हुई है, जिसमें गोता लगाने का जो सुअवसर आप सबों ने दिया है, इस हेतु अपने प्रज्ञा मानस परिवार आजो खुद की ओर से आप सभी को कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए साधुवाद करते हैं। सज्जनों, कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। कथा प्रसंग ठीक उस समय का है जब भगवान वनवास से वापस आ रहे हैं। यह समाचार पाकर के समस्त गुरुजन, परिजन, पूर्ववासी, अवधपुर के नर नारी उनके अगुवाई के लिए जो जिस स्थिति में है, खुशी के मारे सब लोग उनकी अगुवाई करने के लिए जा रहे हैं और भगवान राम अपने सखाओं को अयोध्यापुरी का वर्णन कर रहे हैं। आइए राग भैरवी पर आधारित प्रसंगानुकूल वाणी प्रस्तुत है। गंगा बड़ा गोदावरी तीर्थ में प्रयाग, सबसे बढ़कर अवधपुरी जहाँ राम लिए अवतार। बोल सच्चे दरबार की। समाचार पा करके परिजन, समाचार पा करके परिजन, समाचार पा करके परिजन करन चले अगवान रे। आज अयोध्या की नगरी में, आज अयोध्या की नगरी में आवत है सिया राम रे। आज अयोध्या की नगरी में आवत है सिया राम। समाचार पा करके परिजन, समाचार पा करके परिजन करन चले भगवान रे। आज अयोध्या की नगरी आवत है सिया राम। आज अयोध्या की नगरी आवत है सिया राम। आवत है सिया राम। प्रभु राम ने, प्रभु राम ने अवधपुरी की करते हैं बखान रे। प्रभु राम ने अवधपुरी की करते हैं बखान रे। प्रभु राम ने अवधपुरी की करते हैं बखान रे। प्रभु राम ने अवधपुरी के करते हैं बखान रे। देख के बानर भालू समझे अवधपुरी महान 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 है। स्वर्ग से बढ़कर अवधपुरी को, स्वर्ग से बढ़कर अवधपुरी को बारंबार प्रणाम। आज अयोध्या की नगरी आवत है सिया राम। आज अयोध्या की नगरी आवत है सिया राम। समाचार पा करके परिजन, समाचार पा करके परिजन अगुवान रे। आज अयोध्या
अयोध्या की नगरी में आवत है सिया राम। आज अयोध्या की नगरी में आवत है सिया राम। आवत है सिया राम। 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 यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कभी न देखावत नगर मनोहर। सुनो काफी साया गगन कैसा पावनपुरी गिरय जैसा। जदपि सब वैकुंठ बखान वेद पुराण विदित जग जान। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई को। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी उत्तर दिशि बहु सरज पावनी। जामंजन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धाम धापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुन प्रभु वाणी धन्य अवध जो राम बखानी। स्वर्ग से बढ़कर अवधपुरी को स्वर्ग से बढ़कर अवधपुरी को स्वर्ग से बढ़कर अवधपुरी भारत भारत आज अयोध्या की नगरी में आवत है सिया राम। आज अयोध्या की नगरी में आवत है सिया राम। समाचार पाकर के समाचार पाकर के भरत करे अखबार रे। आज अयोध्या की आवत है सिया राम। आज अयोध्या की नगरी में आवत है सिया राम। 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 आज अयोध्या की नगरी में आज अयोध्या की आवत है सिया राम। बोल सच्चे दरबार की जय। परम श्रद्धे निर्णायक मंडल, दूर दूर से पधारे मानस प्रेमी भक्त सज्जनों, हम सबों का परम सौभाग्य आपके पावन ग्राम खोपा में भगवान राम के पावन गुणों को गाने और कहने का सौभाग्य मिला है। आयोजक मंडल को कोटि कोटि धन्यवाद। आगे कथा प्रसंग की ओर आते हैं सज्जनों। कथा प्रसंग उत्तरकांड से संबंधित है और ठीक उसी समय का है जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास बिता करके और अयोध्या में पधार रहे हैं। तो कुछ दूरी पर ही भगवान हैं और अपने साथियों को बंदर भालुओं को दिखा रहे हैं कि देखिए यही मेरा अयोध्यापुरी है। अंगद, हनुमान, विभीषण आदि सभी को संबोधित करते हुए भगवान राम कहते हैं कि यही पावनपुरी मेरी अयोध्यापुरी है। यद्यपि सब कोई वैकुंठ का बखान करते हैं, वेद पुराण सभी कहते हैं कि वैकुंठ बहुत सुंदर है, लेकिन हे सखा, हे मित्रों, अवधपुरी के समान मुझे वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। इस प्रसंग को कोई लोग भी जानते हैं। अयोध्यापुरी के उत्तर में सुंदर सरयू नदी बहती है और उस सरयू नदी में जो भी प्राणी मज्जन स्नान आदि करता है वह मेरे समीप में वास पाता है। और यहाँ के जितने भी नर नारी हैं वह सभी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। यह मेरी सुंदर अयोध्यापुरी है। जब इस प्रकार भगवान राम के श्रीमुख से अयोध्या की बड़ाई
सभी सुनते हैं तो सभी जितने उनके सगा मित्र थे वह सभी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि धन्य अवध है जिनका स्वयं भगवान राम बखान कर रहे हैं। इस प्रकार इन 8 चौपाइयों का अल्प भाव रहा है। श्रद्धेय प्रज्ञा मानस मंडली आंजूपुर कथा प्रसंग की चौथी पंक्ति को आप देखेंगे। अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई को भगवान कहते हैं कि अवधपुरी के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। इस प्रसंग को कोई कोई ही जानता है। तो वे कौन कौन है जो इस प्रसंग को जानते हैं? निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत ही सारगर्भित है। जैसा कि हमें अध्ययन से मिला हुआ है, अवधपुरी की महिमा को कागभूषुंडी गरुड़ जी, शिव पार्वती जी, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी और तुलसी और संत समाज और जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, सोई जानई जही देह जनाई जानत तुम्हें हो जाई। भगवान राम की जिनके ऊपर कृपा है वह सभी अवधपुरी की महिमा को जानते हैं। परम आदरणीय निर्णायक महोदय जी। हाँ बोलिए। भगवान रामचंद्र जी की महिमा को वही लोग जानते हैं जिनके हृदय में भगवान साक्षात धनुष रूप धारी निवास करते हैं और उनके हृदय में जिनकी प्रभु की भक्ति बसती है, प्रभु की महिमा को वही जानते हैं। नहीं, आप प्रश्न को ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जानई को। बस मेरा प्रश्न इतना ही है कि वो कोई कौन है जो इस प्रसंग को जानते हैं? बताया ना सर मैं, कागभूषुंडी गरुड़ जी, शिव पार्वती जी, याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी, तुलसी और संत समाज और उनके जो अनन्य भक्त हैं जिनको भगवान स्वयं जनाना चाहते हैं वही अयोध्या के प्रभाव को जानते हैं ये प्रसंग। हाँ चलिए, आपने ठीक कहा है, लेकिन जो इसमें मानस में जो है उसमें भगवान शिव और कागभूषुंडी ही जानते हैं। आप उत्तरकांड 96 दोहा देख सकते हैं जी। मानस पीयूष में भी दिया है और मानस भ्रम भंजनी में भी दिया है सर, जो मैं बताया। हाँ ठीक है ना, उसको इनकार नहीं कर रहे हैं। आपने तो बतलाया शिव उनका नाम बतलाया है ना। 96 नंबर दोहा में भी इसके बारे में कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को बतलाते हैं। चलिए ठीक, मानस प्रश्न किया। परम श्रद्धेय प्रज्ञा मानस दरबार आजमपुर, आपसे ये मानस प्रश्न है। आप बहुत आदर्श मंडली हैं। मैं आपको सुमेरना में ले जा रहा हूँ। थोड़ा सा जय सुमेरता सिद्धि होई, उसके आगे बनते हैं मुख होई बचाल पंगु चढ़े गिरिवर गए। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि मुख कितने प्रकार के होते हैं, पंगु कितने प्रकार के होते हैं? मुख और पंगु जी। गूंगा लंगड़ा, मुख होई बचाल कहा है, पंगु चढ़े गिर गोरा। भगवान की कृपा से तो गूंगा भी बोलना शुरू हो जाता है, लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ता है। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि मुख कितने प्रकार के होते हैं, गूंगा कितने प्रकार के हैं? महोदय जी, शायद आपके विचारों तक ना पहुंच पाऊं, पर अब मुख अर्थात गूंगा कुछ ऐसे प्रकार तो शायद ना पहुंच पाऊं वहां तक, लेकिन मुख भी 2 प्रकार के मैं मानता हूं उसको, कि कुछ जन्मजात गूंगा होते हैं और कुछ सब कुछ जानते हुए भी गूंगा हो जाते हैं।
अवसर आने पर जहां वक्ता, जहां कुछ बोलने की आवश्यकता हो, वहां पे गूंगा हो जाए तो वो भी गूंगा से कम नहीं होते हैं। और इसी प्रकार पंगु अर्थात लंगड़ा, लंगड़ा का भी प्रकार विशेष तो नहीं बता पाऊंगा, पर कुछ जन्मजात लंगड़े होते हैं, कुछ भौतिक परेशानियों के कारण लंगड़ा, और कुछ एक्सीडेंटल अर्थात मतलब दुर्घटना पूर्वक जो हो जाए। और एक लंगड़ा मेरे विचार से ऐसा आ रहा है कि चलने में समर्थ होते हुए भी यदि सन्मार्ग की ओर चलना पड़े तो पीछे मुंह मोड़ लेना ही सबसे बड़ा लंगड़ा होता है। जो सच्चाई की मार्ग में न जाकर के उस रास्ते में भटकने का प्रयास करता है, वो भी एक लंगड़ा के समान है। ठीक है, आपने बहुत ही सुंदर उसका भाव बताया है। मैं इस मानस में जो लिखा है, मुख 4 प्रकार के होते हैं, वंदना मुख, अज्ञान मुख, धर्म मुख, अज्ञान मुख। ये 4 मुख होता है। और ये पंगु 3 प्रकार के, पद पंगु, कर्म पंगु, सुमति पंगु। आपने उसका भाव को बताया है, बहुत सुंदर आपका विचार रहा। शायद मेरे इस ग्रंथ के आधार पर मैं जो बताया हूँ, यही 4 मुख और 3 पद पंगु होते। शायद बोले राजा रामचंद्र की।